पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख लिया। ओके, अब हम लोग ध्यान देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। देखिए, यहाँ से जो आपका टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो यहाँ से सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये समझ लीजिए इस चैप्टर का बिग बॉन्ड कहा जा सकता है इस पॉइंट को। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझने के लिए सिंपल सा डेफिनेशन है। इट इज़ द, हम कह सकते हैं फॉर्मूला से भी, कि इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स एंड चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल सा। ओके, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई है, वो देखते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। बस इतना ही मेरा डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज experienced by infinitely small positive test charge. It is denoted by E. It is a vector quantity. देखिए ये चीज छुपा हुआ है कि ये कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि अब इसमें हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन का, और डायरेक्शन का मतलब है कि हम लोग एंगल से रिलेटेड बात भी करेंगे। ओके, तो वेन क्यू नॉट तुम्हारा क्या है? स्मॉल, इन्फिनिटली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये क्यू नॉट को ध्यान में रखिएगा, ये स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमेशा इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो फोर्स बाय चार्ज, फोर्स का होता है न्यूटन और इसका कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब हमारा स्टार्ट होने वाला है एक्सप्रेशन। क्या स्टार्ट होने वाला है? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एक्सप्रेशन है बोर्ड एग्जाम के लिए और अदर एग्जाम सीबीएसई के लिए भी। ओके, जे मेंस वगैरह में जितने भी एक्सप्रेशन है उन सब का रिजल्ट याद रखना होता है। तो ये जो चैप्टर का जो पहला एक्सप्रेशन है उसको हम लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे, मुंह जबानी इसको बोल दें तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये एक्सप्रेशन करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा रिवाइज करना होगा कूलम्स लॉ के बारे में। तो कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे? फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़े थे? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो वो हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक बात बतलाना चाहते हैं कि पूरे फिजिक्स में टोटल अप्रॉक्स 60 एक्सप्रेशंस हैं, और 60 एक्सप्रेशंस याद रख पाने थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट होते हैं, है नहीं, डिफिकल्ट होते हैं, केवल होता है एक्चुअली में कुछ है नहीं, बस हम लोग अच्छे से कोशिश नहीं करते हैं, उसके लिए ट्रिक नहीं बना पाते हैं। तो हम कुछ अपना ट्रिक बनाए हुए हैं कि हर एक्सप्रेशन को हम कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बतलाने से पहले वो ट्रिक हम पहले बतला दें। ओके, तो हाउ टू रिमेंबर एक्सप्रेशन गेट 30 to 35 मार्क्स। एक्सप्रेशंस अगर हम याद करने का तरीका जान ले तो 30 to 35 मार्क्स हम लोग बोर्ड एग्जाम में गेन कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रहे हम अपने से ये स्टेप बनाए हुए हैं। ओके, तो आप लोग यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी। तो बहुत सारे तेज बच्चों को ये लग रहा होगा कि अरे यार ये तो आसान है, हो जाएगा। सच मानो, तेज तेज बच्चे भी लुढ़क जाते हैं एक्सप्रेशंस में। तो ध्यान रखिएगा। स्टेप 1, ओवर कॉन्फिडेंट कभी आए तो पर्सनली मैसेज करके मेरे से बात कर लेना, मैं उतार दूंगा उसे। ओके, तो स्टेप 1 है हमारा कंसीडर लाइन। क्या है? कंसीडर लाइन। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन आंसर अगर हम लोग बचपन में याद करते थे तो क्या बोलते थे कि पहला लाइन याद आ जाता है यार, तो हम पूरा डेफिनेशन वगैरह लिख देते हैं। तो एक्सप्रेशन का सबसे पहला स्टेप है, पहला लाइन है कंसीडर लाइन। ओके, और स्टेप 2 है लेट पॉइंट। लेट करके हम लोग जो भी मानेंगे 3-4 पॉइंट मानते हैं, और लगभग सब में सेम ही होता है लेट पॉइंट। ओके, ये समझ में आ जाएगा, ये दोनों लाइन आसानी से हो जाएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेप है हमारा स्टेप 3, फिगर। अगर फिगर याद ना रहे तो कोई भी एक्सप्रेशन हम अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। ओके, तो फिगर सबसे पहला प्राइमरी चीज है कि उस जैसे ही देखें अच्छा से समझ लें, अच्छा से याद कर लें वो फिगर को। ओके, और फिगर से रिलेटेड ही होता है न्यूमेरिकल टर्म। न्यूमेरिकल देखने में लगेगा बहुत लंबा, लेकिन होता है बहुत आसान। तो मेन पॉइंट है हमारा फिगर, तो फिगर पर ध्यान देंगे। ओके, तो स्टार्ट करें एक्सप्रेशन। तो आइए, सबसे पहला एक्सप्रेशन है कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हमारा टर्म शुरू हो रहा है एक्सप्रेशंस का। ठीक है, हम यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए ओरिजिन, बहुत सारे टीचर अलग अलग तरह से पढ़ाते हैं।
मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। ओके, और भी अलग अलग साइड बुक्स वगैरह में आप देख सकते हैं, इसको काफ़ी लेंदी करके बनाया हुआ है, और ये आसान ना लगे तो आप बोलिएगा। तो कंसीडर अ चार्ज, सबसे पहले पहला स्टेप बताया था इधर कि कंसीडर लाइन होता है, तो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q इज कैप्ट एट पॉइंट O। तो एक पॉइंट O है, यहाँ पर हम एक चार्ज रखे हुए हैं Q। अब कुछ पॉइंट माने हुए हैं P, अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज Q से R दूरी पर एक पॉइंट P माने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर Q0 दिख रहा है, तो Q0 के बारे में ऊपर पढ़े थे हम लोग, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो Q0 तुम्हारा क्या है, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P। जो यहाँ पर P पॉइंट माने हुए हैं, वहीं पर हम लोग छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हमेशा रख कर देखेंगे। हमेशा, हमेशा बोल रहे हैं, तो हर एक्सप्रेशंस जितना हम करने वाले हैं ये चैप्टर में, तो जहाँ पर भी हम ये पॉइंट मानेंगे वहाँ पर छोटा सा चार्ज छिपा हुआ रहेगा। यहाँ हम दिखाते रहे, नेक्स्ट एक्सप्रेशन से हम नहीं दिखाएंगे। ओके, ध्यान में रहना चाहिए बात। तो यहाँ पर प्लस Q0 रखें। अब जैसे ही प्लस Q0 रखें तो भैया इधर भी प्लस Q है। अब इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, लात मारेगा, इसको इधर भगाने का कोशिश करेगा, तो E का डायरेक्शन इधर। ओके, तो रिपल्सन होगा, इसका भी रिपल्सन कुछ इधर होगा। तो फ्रॉम कूलम्स लॉ, हम लोग क्या पढ़े थे कूलम्स लॉ, कि भैया फोर्स इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ Q1 की जगह में है Q और Q2 की जगह में है Q0। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R, तो डिवाइड में r², तो ये फोर्स हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि E इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। तो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या पढ़े थे, E इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय F/Q0। F का वैल्यू यहाँ पर निकाले हुए हैं, पुट कर दिए 1/4πε0 Q/r²। अब देखिए तो ये Q0 कट रहा है, क्या कट रहा है आसानी से। अब रिजल्ट हमारा क्या बचेगा, 1/4πε0 Q/r²। तो ये रिजल्ट मिला। हम बोल रहे हैं पहला एक्सप्रेशन अच्छा से ध्यान में रखिएगा, तो ध्यान में रखिएगा। ओके, अब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर सारा टर्म को कांस्टेंट कर दे तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ओके, तो इसका ग्राफ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो ग्राफ ध्यान में रखिएगा, CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है, जैक के लिए नहीं। ओके, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। लीजिए, आप लोग देख के पॉज करके देख लीजिएगा और कुछ कुछ बनाने का कोशिश भी कीजिएगा। ओके।